कल के वीडियो में जहां पे आपकी फिजिकल होगी वहां का मैंने अपडेट दिया था। पूरा ग्राउंड की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, तो आपकी फिजिकल 10 तारीख के बाद कभी भी स्टार्ट हो सकती है। इसके अलावा आपके काफी सारे सवाल आ रहे हैं, जैसे कि ईडब्ल्यूएस कुछ लड़के ऐसे हैं जो सेंट्रल वाले दे दिए हैं, तो क्या इनका होने वाला है, क्या ये आउट हो जाएंगे? कितने प्रतिशत लड़के डीवीपीएसटी में फेल होते हैं? आधार कार्ड अनलॉक, अब एडमिट कार्ड में 4 नंबर इंस्ट्रक्शन पढ़िएगा तो आधार कार्ड से रिलेटेड काफी एक स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन दिया गया, तो उसका मतलब क्या है पूरा डिटेल्ड में आपको समझाने वाला हूं, कैसे उससे आपको बचना है। ठीक है, हाइट की माप कैसे होती है, चेस्ट की माप कैसे होती है, स्पेशली जिनका आधा सेंटीमीटर कम है, जिनका पूरा हाइट है, उनको ज्यादा समस्याएं हो रही है। तो ये सारा डाउट्स इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखिए। और जो भी चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, क्योंकि आपका हमारा साथ काफी लंबा समय तक अब रहने वाला है। जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाएगी तब तक आपको हमारी जरूरत पड़ेगी। एक जरूरी सूचना, यदि जो भी लड़के हमसे मिलना चाहते हैं तो 21 तारीख को 11 बजे गोरखपुर रिजर्व पुलिस लाइन, जो कि आपका स्टेशन है, उसके दक्षिण साइड में वॉकिंग डिस्टेंस पर है, 200 मीटर के राउंड में आपको मिल जाएगा। तो जो भी गोरखपुर रिजर्व पुलिस लाइन है, जो परेड ग्राउंड जहां पे परेड होती है, जहां पे बगल में ही जो है रेलवे का भी ग्राउंड है, तो जो रिजर्व पुलिस लाइन है वहीं पे दिन के 11 बजे मीटअप रखी गई है। तो जो भी लड़के मिलना चाहते हैं वो आके मिल सकते हैं। डिटेल्ड में जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसमें नंबर वगैरह पे आप कॉल करके पता कर सकते हैं अच्छे से। पहले तो रनिंग कब से कब तक होगी, ये क्वेश्चन आ रहे हैं। तो रनिंग जो है 10 के बाद कभी भी चालू हो सकती है, 14 को चालू हो सकती है, 15 को, 16 को, 17 को, 20 को कभी भी चालू हो सकती है। और मैंने ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिया था कि जिनका भी गोरखपुर में स्पेशली फिजिकल होने वाला है, जो कि अभी आपको पता नहीं है, उनका जो है पूरा ग्राउंड रिपोर्ट मैंने दिखाया था कि ग्राउंड की तैयारी कैसे जोरों शोरों से चल रही है। 40-50 लोग जो है ग्राउंड में काम कर रहे हैं रोज रोज, और आपको जो है पूरी तरह से रोलर चलाया जा रहा है, पूरा बालू वालू जो है उसको काट के बाहर निकाला जा रहा है, हर कुछ मैंने दिखाया है। तो इस वीडियो को टैप करके जाके देख सकते हैं। अब कब से कब तक चलेगी, तो मिनिमम 1 मंथ आपकी रनिंग चलने वाली है। अब 10 से चालू होती है तो फरवरी में 10 तारीख तक चलेगी। अगर 15 से चालू होती है तो 15 तक चलेगी। 20 से चालू होती है तो आपको 20 तक चलेगी। और 5 दिन 7 दिन जो एक्स्ट्रा लड़के छूट जाते हैं, जो अलग अलग डेट ले लेते हैं या जिनकी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, उनको जो है अलग से दौड़ाया जाता है। तो छिटपुट लड़कों मान के चलो कि 40 से 45 दिन आपकी टोटल रनिंग चलती है। तो कुछ इस प्रकार से आपकी रनिंग देखने को मिलती है। अब एक क्वेश्चन आ रहा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कि सेंट्रल वाली डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल कर दिए हैं सर, क्या होगा? तो देखो, यदि फॉर्म भरते समय तुमने सेंट्रल वाली डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल कर दी है, ईडब्ल्यूएस, तो परेशान नहीं होना है, तुम स्टेट वाली बनवा के ले जाओ। वो फॉर्म भरने के लिए तुमसे मांगी गई अभी जो भी तुम्हारा करेंट में कैटेगरी है, स्टेट वाली अगर तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स है तो ठीक है, नहीं है तो बनवा लो। पुराना है तब भी ठीक है, ज्यादा पुराना है तो नया बनवा लो, नया भी है तो कोई दिक्कत नहीं हो। किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए यदि छूट क्लेम करते हो तो। अब स्टेट की नौकरी है तो स्टेट की डॉक्यूमेंट्स 100% लेके जाना है, ये कि नहीं कि सेंट्रल वाले डॉक्यूमेंट्स लेके चल जाना है। स्टेट की कुछ कैटेगरी ऐसी होती है, कुछ जात ऐसी होती है जिनको कुछ इधर से उधर रखा जाता है। जैसे सेंट्रल में तुम ओबीसी में आओगे और स्टेट की कैटेगरी में एससी में आ जाओगे। इस तरह के भी चीजें देखने को मिलती है। तो इसलिए जो स्टेट की नौकरी है तो स्टेट की डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। अब सबसे बड़ा सवाल आ रहा कि आधार कार्ड अनलॉक करने से रिलेटेड। तो अब जो है एडमिट कार्ड में तुम लोग 4 नंबर इंस्ट्रक्शन देखे होंगे, जिसमें लिखा गया है अभ्यर्थियों की पहचान स्थापित करने के लिए आधार कार्ड का प्रयोग किया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि अपना आधार कार्ड अपडेट व अनलॉक लेकर समीक्षा दल के समक्ष प्रस्तुत हो। अब थोड़ा सा अनलॉक सुन के, अपडेट सुन के थोड़ा सा परेशानी हो रही है, तो एक शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। देखो क्या होता है ना कि आजकल आधार कार्ड से फ्रॉड हो जाता है ना, जैसे कि तुम पैसा वैसा निकालते हो आधार कार्ड से, तो कभी फ्रॉड हो जाता है तो उसको जो है क्या किया जाता है कि ब्लॉक कर दिया जाता है। अब ब्लॉक कर दिया जाता है तो वहां पे उसको जो है अनब्लॉक करने की जरूरत होती है। अगर प्रैक्टिकली बात करें तो जब आपका आधार कार्ड बनता है शुरू से ही अनलॉक रहता है, मतलब ब्लॉक नहीं रहता। वही है कि आधार कार्ड से के साथ कोई फ्रॉड हो जाता है तब जो है वो ब्लॉक होता है, चाहे ब्लॉक किया जाता है। तो उस स्थिति में क्या करना है कि आधार कार्ड का यूडीआई का जो पोर्टल है वहां पे जाना है और वहां पे जाके अपना आधार नंबर डालना है
और OTP डालना है, उसके बाद से वहां पे अपडेट हो जाता है, मतलब कि अनलॉक आधार कार्ड हो जाता है। लिंक आपको मिल जाएगा, जनरली आप जाकर देख सकते हो। अगर ये भी वीडियो चाहते हो कि मैं बताऊं कैसे अनलॉक करना है तो मैं आपको बता सकता हूं, तो आप कमेंट करिएगा तो मैं आपको एक वो भी वीडियो दे दूंगा कि कैसे अपना आधार कार्ड जाके अपडेट करना है। बाकी UDI की वेबसाइट पे जाना है, अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर का OTP डालना है, जिस नंबर से रजिस्टर्ड है आपका आधार नंबर, आपका अनलॉक हो जाता है, अगर लॉक्ड हो तो। अब अपडेट की बारी आती है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके आधार कार्ड में कुछ करेक्शन होता है, जैसे कि नाम में, एड्रेस में, है ना, ये सारी चीजें गलत होती है, डेट ऑफ बर्थ में स्पेशली। तो इस स्थिति में आपको अपडेट कराना बहुत जरूरी है। अगर अपडेट नहीं कराओगे, जैसे कि आपका 10th का मार्कशीट हो गया या एडमिट कार्ड हो गया, उसमें तुम्हारा नाम कुछ और है, आधार कार्ड में कुछ नाम कुछ और है, तो इस स्थिति में आपके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी। उसमें डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, इसमें कुछ और है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा के जाना है। जैसे आपकी पुरानी फोटो है, बचपन की फोटो है, तुम जब 8 साल के थे तब का फोटो है, 10 साल के थे तब का फोटो, अभी का फोटो पहचान में आएगा नहीं ना, आएगा ना, फोटो भी चेंज करवाना जरूरी पड़ सकता है। तो ये चीजें है, अगर आपका आधार कार्ड में कुछ भी करेक्शन है, कुछ भी गलतियां दिख रही है, तो आप उसको अपडेट करवा लीजिए। अपडेट करवाने के लिए आप किसी भी बैंक वगैरह में या ब्लॉक वगैरह में पता करिए, जहां पे आपकी आधार कार्ड अपडेट होती है, वहां पे जाके अपडेट करवा सकते हैं आप। अपडेट करवा लेने के हफ्ता दिन के अंदर में आपकी आधार कार्ड ऑनलाइन अपडेट हो जाती है, फिर से डाउनलोड करके आप दिखा सकते हो, दे सकते हो। तो यही चीजें आपको बताई जा रही है आपके एडमिट कार्ड में। ठीक, तो समझ गए? मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग समझ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन आ रहा है कि DVPST में कितने प्रतिशत फेल होते हैं? तो DVPST में, DV में स्पेशली 0% लड़के फेल होते हैं। मैंने डॉक्यूमेंट्स में बहुत रेयर केस में कुछ लड़के फ्रॉड किए रहते हैं तो फेल होते हैं, अदरवाइज DV में कोई फेल नहीं होता है। लेकिन वही PST की बात करें तो PST में फेल होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चों का जो है मेल कैंडिडेट का चेस्ट और हाइट नपती है, और वही फीमेल कैंडिडेट का जो है आपका वेट और हाइट ये नपती है। तो हाइट का और चेस्ट का, जैसे कि चेस्ट की बात करें तो चेस्ट में 99% लड़के पास हो जाते हैं, कोई फेल नहीं होता है। जैसे कि 1 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर आपका चेस्ट कम भी रहता है, तब भी आपको रख लिया जाता है, ये नहीं कि आपको भगा दिया जाएगा। आपसे डिप्स वगैरह मरवा के 50-100 डिप्स मरवाया जाएगा, 1 घंटा बाद नापा जाएगा, लेकिन नापवा दिया जाता है फाइनली। यहाँ पे क्वेश्चन आता है चेस्ट वाला कि कहाँ से नपता है चेस्ट। देखो, यदि तुम्हारा चेस्ट कंप्लीट मतलब कि जितना मांगा जा रहा उतना है, 81 से 86, तो कहीं से नाप दिया जाएगा। जनरली निप्पल के आसपास से आपकी नापी जाती है, नीचे से या निप्पल के ऊपर से। अगर तुम्हारा चेस्ट कम है तो वो तुम्हारा चेस्ट नीचे ऊपर जहां से भी पूर रहा वहां से नाप दिया जाएगा। बात समझ रहे हो? जिसकी कंप्लीट चेस्ट रहती है, जितनी मांगी जा रही है, उनके साथ कोई लोचा नहीं है। जिनका कम रहता है उनको इधर उधर से नापा जाता है। कहने का मतलब ये है कि आपकी चेस्ट कैसहू कंप्लीट कर ली जाती है। वही बात करें हाइट की, तो हाइट के साथ क्या समस्या है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, हाइट के साथ एक समस्या है कि अगर आपका 1.68 हाइट है, जो कि आपके दिमाग में बार बार आ रहा होगा, 67.5 है, चाहे मान लो 8 है, इतना हाइट है, तो हमारा काम क्या होगा? तो मान लेते हैं तुम्हारा 1.68 हाइट, तो तुम 100% सेलेक्टेड होगे, क्योंकि वहां पे 2 तरह की मीटर रहती है, 3 तरह की इनफैक्ट। एक तो फीता उठा के इसे नाप दिया गया, एक खड़ा करके तुम्हारा वो फीता वाला ही माफिक नॉर्मल मीटर जो होता है वहां पे खड़ा करके सेट कर दिया गया है स्टैंड, चलो वहां पे नाप दिया गया। 3-4 तरह की कैटेगरी जो है, हर कैटेगरी का स्टैंड सेट रहेगा, जाओ अपना वहां पे खड़ा होकर नपाओ, निकलो। एक हो गया। वैसा भी रहता है, नहीं तो वहां पे हर आदमी ITI PTI लगे रहते हैं, आपका नापते रहते हैं, जिनका कम रहता है हाइट। लेकिन वही 167.5 हो गया, तो इस स्थिति में आपकी 167.5 सेंटीमीटर नापी जाएगी, और इसमें पूरी है कि आपको बाहर कर दिया जाए। अगर 167.5 सेंटीमीटर है तो 167.5 सेंटीमीटर ही नापी जाएगी। तो चाहे महिला हो या पुरुष हो, अगर आपका एक्यूरेट हाइट है, एक्यूरेट से 0 कुछ सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ज्यादा हाइट है, तो उतना नापी जाएगी। लेकिन अगर आपका कम हाइट है तो कम नापी जाएगी। तो इस बात को ध्यान रखना है कि अगर आपका एक्यूरेट हाइट है तो परेशान नहीं होना है कि आपको बाहर कर दी जाएगी, नहीं। हाँ, अब जिनका 180, 177, 179 इस तरह से हाइट है, तो उनका हो सकता है कि 1 सेंटीमीटर कम बेसी नापा जा सके, क्योंकि यहाँ पे भाई बहुत लोगों का हाइट नापना होता है, तो एक बार डायरेक्ट खड़ा किया गया। नॉर्मल भाई आपका मीटर रहता है, नॉर्मल नाप दिया गया। अब डिजिटल मीटर पे चढ़ोगे तब तो पॉइंट बताएगी, तो पॉइंट उन्हीं का जांच किया जाता है जिनका एक्यूरेट हो, जिनका कम हो, है ना। लेकिन जिनका पूरा जिनका ज्यादा है ऑलरेडी हाइट, तो थोड़ा बहुत कम बेस भी नाप दिया जाता है। लेकिन जिनका कम हो, जिनका एक्यूरेट हो, उनका पूरा एक्यूरेट नापा जाएगा, उनका पूरा कम नापा जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है, जिनका एक्यूरेट है उनको परेशान नहीं होना है। यदि आपके पास कोई प्रूफ है, आपकी कहीं पे हाइट नापी गई है, प्रूफ है, तो उसको भी लेके जा सकते हो, सबमिट कर सकते हो। ऐसे पैरामिलिट्रीज का अगर आपके पास है तो ज़्यादा वैलिड रहता है। अब महिलाओं के साथ एक वेट से रिलेटेड समस्या है कि सर वेट कम है तो क्या होगा? तो वेट कम है तो बाबू 40 kg तो मिनिमम वेट मांगा जाता है, तो आप खाओ पियो वेट बढ़ाओ,
क्योंकि इसमें भी आपको आउट किया जा सकता है। आधा किलो 1 किलो कम होगा तो आपको बोल दिया जाएगा कि अरे शूज पहन लो, साड़ी पहन लो, कुछ पहन लो, कोनो कपड़ा, खड़ा हो जाओ ताकि तुम्हारा वेट हो जाए। लेकिन अब 3-3 4-4 किलो, 35 किलो के हो, 32 किलो के हो ना, 38 किलो के हो, 2-2 किलो कम है तो कैसे मैनेज करोगे? समस्या आ सकती है। इसलिए अभी खाओ पियो और वेट बढ़ाओ आप।